कल डॉक्टर साहब का मैंने प्रश्न सुना था। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरी दो बातें हैं, मुझे दुनिया में एक भी आदमी निश्चयाभासी दिखाई नहीं देता। कल का वचन था 242 नंबर का। एक भी आदमी मुझे निश्चयाभासी दिखाई नहीं देता, सबके सब व्यवहाराभासी हैं। और मैं इसी सभा में सिद्ध कर सकता हूं कि एक भी निश्चयाभासी नहीं है, सब व्यवहार। तुमने व्यवहाराभासी का सुनो तो कैसे घटित किया कि देखो कितने प्रकार के व्यवहाराभासी होते हैं। एक तो जो क्रिया कांड वाले हैं और उसमें धर्म मानते व्यवहाराभासी, बिल्कुल निचले दर्जे के, भाई क्रिया ही से धर्म मानते, बात ही खत्म हो गई। एक व्यवहाराभासी वो है जो परिणामों से स्वभावों से अच्छा रहता है, स्वभाव बढ़िया चीज है, धर्म है, एक ये व्यवहाराभासी है। एक व्यवहाराभासी वो है कि जो स्वभाव को धर्म तो नहीं मानते लेकिन स्वभाव से संतुष्ट होते हैं। अब बोलो तीसरे कैटेगरी वाला समझ गए नहीं समझ गए? स्वभाव से धर्म तो नहीं मानते लेकिन करते स्वभाव है और खुश होते उसी से। तो वो समझा रहे थे कि अब अपनी अपनी परीक्षा कर लो कि तुम क्या करते हो कि बड़ी करुणा करते हो और जीवों पे। अरे हम तो स्वाध्याय में जाने लगे, हम तो रोज तत्व सुनते हैं, समय जी विचारा जी विचारा जी विचारा, दूसरे को देख के बेचारा बेचारा करता है और अपने को बड़ा समझता है, ये व्यवहाराभासी। तुझे तो आत्मा दिखना चाहिए, बेचारा किस बात का है। इतना बढ़िया बताया था पूरा प्रवचन कि भैया अंदर से बैठ के निर्णय करो वस्तु स्वरूप का कि तुम जो निश्चयाभासी बोले थे कि बुढ़ापे में सब धर्म करने लगते हैं, तो बोले वो बुढ़ापे का धर्म सभी करते हैं, बुढ़ापे में धर्म ही अच्छा लगता है, ये कोई धर्म आत्मा होने का लक्षण नहीं है। बोले बुढ़ापे में मरता क्या ना करता, बुढ़ापा जब आएगा बाल बच्चे बात करेंगे नहीं, रुपया पैसा मकान दुकान कुछ काम का बचेगा नहीं, तुझे धर्म ही सहारा बचता है। तो लोगों को लगता है अरे वे बड़े धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा क्या हो गए? सब रास्ते बंद हो गए तो धर्म के रास्ते में घुस गए। ये कोई धर्मात्मा होने का लक्षण है? ख्याल में आया कि नहीं आया कि तू करुणा करता किस पे, किस बात की करुणा करता है? तो एक उदाहरण दे रहे थे वो मैं दे देता हूँ कि जो करुणा करने वालों की हालत कैसी है उसको बता रहे थे कि क्या हुआ कि एक बार ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने मीटिंग ली सब लोगों की। तो सब लोग थे तो उनने ब्रह्मा जी ने कहा यार भैया मैं बहुत चिंतित हूँ। और मीटिंग किनकी ली? दलितों की। दलित जो रोड साफ करते हैं, नाली वाली साफ करते हैं, इनकी मीटिंग ली। बोले भैया हम बहुत चिंतित हैं। बोले बोलो महाराज क्या बात है? बोले देखो मोक्ष जाने के लिए रास्ते में बैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार करना पड़ता है तब आगे मोक्ष है। तो वो बैतरणी नदी खून पीप समझ में आया इस सब की भरी पड़ी है। तो बोले हाँ ठीक है। बोले ठीक तो है, तुम लोग तो पार कर लोगे। नहीं बोले तुम लोग तो पार कर लोगे क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पे भी ये नाली वाली में घुसे रहते हो और ये साफ सफाई करते हो, तो तुम्हें तो थोड़ा गंदी फंदी में रहने की आदत है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता तो इन ब्राह्मणों की है, इनको बहुत छुआछूत की बीमारी है और जे अपने आप को मुक्ति का मार्ग बताते कि हमारे पास मुक्ति है। बोले असलियत मैं बताने आया हूँ। तुम्हें असलियत क्या है? असलियत ये कि तुम जाने वाले हो, इनकी समस्या है। छुआछूत। हाँ क्योंकि इनको छुआछूत की बीमारी है। जब जे यहाँ पर तुमसे छिल जाते हैं तो पानी नहीं पीते, वहाँ और नदी में तो खून पीप की नदियों में क्या करेंगे? अरे बोले तो वो बेचारे कौन? वे शूद्र। बोले अरे ये तो बड़ी समस्या है। अब तो डॉक्टर साहब कहते अब कौन किस पे करुणा कर रहा है? अरे आगे तो बोले कि कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो बोले उपाय तो ये कि गंगा नहाते हैं। अब गंगा तो शुद्ध है तो वहाँ डुबकी मारते हैं, इनको गंगा में डुबकी मारने की आदत है। तो बोले हमें तो मारने नहीं देते। तो बोले फिर वो एक बोला उनमें से, बोले एक है उपाय कि जब ये गंगा में से डुबकी लगा के आएंगे तो हम झाड़ू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? झाड़ू लगाते हैं।
तो वो झाड़ू लगा देते तो थोड़ी तेज तेज लगा देंगे, तो उसकी धूल आएगी ना तो इनके ऊपर आएगी थोड़ी सी, तो इनको भी थोड़ी सी गंदगी सहने की आदत पड़ेगी और फिर हम इनको पार करा देंगे। कौन किसको पार करा रहा है? आप समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे ही हम हैं कि हम करा देंगे जी, दूसरों को मुक्ति दिला देंगे कि हम। कौन कहाँ खड़ा है तू है? तो तू दिला देगा मुक्ति। ऐसे करुणा करता है, बैठे बैठे करुणा करता है, रे बेचारे, इनको बेचारों कुछ खबर नहीं। अपन सब करते कि नहीं करते? जैसे खुद को संवेदन हो गया हो, खुद को जब देखो दूसरों पर करुणा, बेचारे जीवों कुछ खबर, अरे रे कहाँ से, अरे रे बेचारा कहाँ, अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे रे रे, ऐसा कर करके सोचता है कि ये कितना बड़ा मेहनत हो चुका है और वो बेचारा कितना दीनहीन है, और ये मोक्ष में बैठा है, वे संसार में बैठे। ऐसा तो डॉक्टर साहब ले रहे थे कि ये सब व्यवहाराभासी, ये सब अहंकार को पुष्ट करने के तरीके। अपने को बड़ा कैसे माने जी? तो अपने को बड़ा करने का तरीका है कि दूसरों को नीचा करो। तो पैसे में नहीं कर सकते तो धर्म के कारण करो। कि हम तो रोज स्वाध्याय में जाते हैं, बड़े बड़े सेठों को देख के कहता नरक जाएंगे, बेचारों को कुछ पता नहीं, और तेरे को सब पता है हैं? तो तू काय पे संतुष्ट हो रहा है? तू खुश किस बात से हो रहा है? ये नरक जाएंगे इसलिए खुश होगा कि तू मोग जाएगा तो इसलिए खुश होगा? किस बात से खुश हो रहा पहले बता। अंदर में विचार करेगा तो बेहोश पड़ा है भैया। ये करना भरना, हम तो जो नियम ले लिए जी, हमने तो नियम ले ली। तो बहुत अच्छा समझा रहे थे कि मुझे तो आज तक एक निश्चयभाषी देखने ही नहीं मिला। समझ में आया कि नहीं आया? और बता रहे थे, घटित कर रहे थे कि अपन का 2-4-6 दिन मंदिर छूट जाए, 2-4 दिन अवस्था बीमारी हो जाए, अरे रे सब बेकार हो गया, मेरे तो जीवन धिक्कार है। करता है कि नहीं करता? मैं तो भ्रष्ट हो गया, फला हो गया, ढका हो गया, और फिर 8 दिन बाद वापस मंदिर जाने लगे तो सही हो जाता है। तो बोले कौन सा व्यवहारवास आया ना? व्यवहार कि तू उसी क्रिया से, उसी दर्शन से, उसी पूजन के बिना अपने को भ्रष्ट मान रहा था और वो होने लगी तो मैं सही हो गया। इन दोनों के बीच में त्रिकाली ध्रुव कहाँ है? तो वो ये कह रहे थे कि फिर सम्यक दृष्टि कौन है? जो एक अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के आधार से संतुष्ट है, जो जड़ की क्रिया से संतुष्ट नहीं होता, शुभाशुभ भावों से संतुष्ट नहीं होता, जिसे उसमें अपनापन नहीं होता। एक अपने त्रिकाली ध्रुव में ही अपनापन होता है। केवल वो ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। और जो पर्याय दृष्टि वाले हैं, क्रिया की दृष्टि वाले हैं, समझ में आया? वे सब व्यवहाराभास। और अधिकतर जीव, अधिकतर में भी पता कैसे कह रहे थे बच्चन जी, आप डॉक्टर साहब के रसिया हो, इसलिए बता देता हूँ। अधिकतर का भी अर्थ बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो कहने लगे मैं अधिकतर इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा अपने को बचा ले रहा हूँ, तो तुम लड़ने आ जाओगे, क्योंकि थोड़ा भाई निचाबाजी भी लगा है। बता दे, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और बोले इन सब पंचों की ठटरी बन जाए। समझ गए? बुंदेलखंडी ठटरी माने वो चिता। तो एक पंच आया, बोले बूढ़ी अम्मा क्या बोलती हो? बोले तेरे को छोड़ के। समझ में आएगी नहीं यार कि मैं तेरे से थोड़ी कह रही, मैं तो और की कह रही। तो दूसरा आया, अम्मा क्या कहती हो? कि तेरे को छोड़ के। ऐसे ही अधिकतर में है तो सब व्यवहाराभासी, लेकिन अधिकतर इसलिए लगा दिया कि तुम लड़ो मत, लड़ो। समझ में आ गया? है सब भाई के भाई। देखो बहुत अच्छा समझाए थे वो। किसी ने पूजा पाठ की क्रिया छोड़ के स्वाध्याय की क्रिया पकड़ ली, तो कहता पूजा पाठ में क्या रखा जी? पूजा पाठ में क्या रखा? असली बात तो स्वाध्याय। तू भी व्यवहाराभासी। खतरनाक ले रहे थे वो कि स्वाध्याय करता है, संतुष्ट होता है। किसी ने स्वाध्याय छोड़ दिया, अरे क्या पढ़ते रहो, शास्त्रों में होता क्या, ध्यान करो ध्यान। तू भी व्यवहाराभासी। समझ में? वो बहुत कल तो बहुत खिंचाई कर रहे थे कि न ध्याता, न ध्यान, न देव, कुछ समझता नहीं। किसी क्रिया को छोड़ता है, किसी को पकड़ता है, किसी को छोड़ता है, कि जिसको पकड़ता है उसे महान मानता है, उससे बड़ा मानता है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण जानना चाहिए। अपन गहराई से विचार करना, ये अपन क्या कर रहे हैं। तो अपन अपने जीवन में भूल हो तो भूल को सुधारना, भूल को ढकना नहीं। वो कल ये भी ले रहे थे कि भाई भूल को यहाँ तुम्हें कोई छोड़ा है, समझ में,
तो ये फूड़ा है तो क्या करो, अच्छा कपड़ा लपेट दो, बढ़िया सुंदर दिखने लगे। क्या 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 करने लगे है, ये बुरा लगता है, ये फूड़ा क्या करे, कहते अच्छा मखमली कपड़ा, अच्छा सुंदर कपड़ा लाओ लपेट लो, क्यों मिट गया फूड़ा। ये देखो अब तो दिखते ही नहीं, ये दिखता नहीं कि अंदर जहर फैल रहा है। ऐसे ही तू ये बाहर के शुभ भावों से अंदर का मिथ्यात्व ढक लेता है। इस क्रिया कांड की चादर ओढ़ के, इस शुभ भावों की चादर ओढ़ के वो मिथ्यात्व को ढक लेता है और खुश होता रहता है कि जी मैं तो धर्मात्मा हो गया, मैं तो धर्म निबोध में पड़ा रहेगा।